शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। सभी मनुष्यों को किसी न किसी प्रकार के रात के समय जब वो निद्रा में होते हैं तो स्वप्न अलग अलग तरीके से आते ही आते हैं। ये स्वप्न हमें आने वाले भविष्य की चेतावनी देते हैं, क्या भविष्य में शुभ या अशुभ घटित होने वाला है। अगर शुभ होने वाला है तो भी आपको स्वप्न के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है, बशर्ते ये कि आपको उन स्वप्नों के माध्यम की फल की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जो फल है आपको इस स्वप्न का क्या मिलने वाला है। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ आभूषण से संबंधित, रत्नों से संबंधित, गहनों से संबंधित तरह तरह के सपने जो अक्सर हर किसी को दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होता है। देखा जाए तो आभूषण की कोई गिनती नहीं है। शास्त्रों में महिलाओं के आभूषणों को लेकर के कहा गया है कि उनके पूरे शरीर को अगर देखा जाए तो 108 प्रकार के आभूषणों से सुशोभित किया गया है, चाहे वह सिर के मुकुट से लेकर के पैर की बिछिया तक ही क्यों ना हो। आभूषण अलग अलग प्रकार, सोना चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं और आजकल तो व्हाइट गोल्ड जिसको हम प्लैटिनम भी कहते हैं इसके आभूषण भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अगर आप सपने में कोई आभूषण देखते हैं, देखिए सारे आभूषण के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आभूषण जैसे मैंने कहा 108 प्रकार के आभूषणों के नाम होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो आपको शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। चाहे वह बर्तन हो, सोने चांदी के हो, स्टील के हो, कांसे के हो, रांगा के हो, इस प्रकार के ये सारे जो है आपकी धातुएं भी हो जाती हैं, तो ये भी उसी के अंदर ही काउंट होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप स्वप्न में देखते हैं तो आखिर इनका आपको क्या फल मिलने वाला है उसी के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप चरक संहिता को पढ़ते हैं और जो भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ स्वप्न के फल, ये मैं 3-4 पुस्तकों के माध्यम से बता रही हूँ। एक है चरक संहिता, भृगु संहिता और स्वप्न संहिता और महाभारत और रामायण। तो इन सब में जो बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हैं, इन सब में आखिर स्वप्नों के फल के और खासकर जो आभूषण से जुड़े हुए स्वप्न हैं उनके फलों के बारे में क्या बताया है, उन सब की ही जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी आप स्वप्न वगैरह देखते हैं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमने एक ही रात्रि में 1 से लेकर के 4-5 स्वप्न, पहले ये देखा, ये देखा, ये देखा, आखिर इन सभी स्वप्नों का फल क्या है या अर्थ क्या होता है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आप रात्रि के समय कितने भी स्वप्न देख लीजिए, लेकिन जो सबसे लास्ट का स्वप्न आप देखेंगे उसी स्वप्न का फल आपको प्राप्त होता है। चाहे वह स्वप्न शुभ हो या अशुभ हो, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। उससे पहले आपने जो भी 2-4 स्वप्न देखे होते हैं उन सबका फल या अर्थ या महत्व नहीं रह जाता है, और क्योंकि उन सपनों की आपस में कोई कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। तो जो आखिरी स्वप्न देखा गया है वही स्वप्न मान्य होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से स्वप्न सच होते हैं, स्वप्न के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ आप उनको जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर कई लोगों को हर बार एक ही तरह का स्वप्न आता है, उसके पीछे का कारण भी क्या है ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वप्नों में सबसे पहले जो है, अगर जो कोई व्यक्ति भी स्वप्न में आभूषण देखता है, अब स्वप्न में आभूषण देखने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, जो खर्च जो है जिसको आप चाहते नहीं है लेकिन अनायास वो खर्च आपके ऊपर आ गया है। तो कुछ बड़ा खर्च होने वाला है, इसके लिए आप तैयार रह जाइए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी खर्च होगा उसको आप मैनेज अवश्य कर पाएंगे। तो आभूषण देखने का अर्थ ये होता है। दूसरा आता है, अगर आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में आपने शादी के आभूषण देखे हैं, कहीं पे रखे हुए हैं और आपको शादी के गहने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि शादी के गहने कोई भी खासकर कन्या या देखती है अगर, तो उसके लिए यह शुभ शगुन माना जाता है। अगर उनका विवाह वगैरह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उनकी शादी की तैयारियां हो जाएगी। रिश्ता नहीं हुआ है तो उनको एक अच्छा लड़का, अच्छा वर मिल जाएगा और बहुत जल्दी ही उनके हाथ खिले होने वाले हैं। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो मैरिड है
तो सोचिए कि आपके घर में कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है और एक बहुत ही सुंदर खबर मिलने वाली है जिससे आप प्रफुल्लित होने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप में से कोई शादी के पहने हुए गहने देखता है, तो गहने में जैसे मैंने कहा कई प्रकार के गहने होते हैं। कोई भी गहना अगर आपने देखा है तो सपने में गहनों को जो पहनना होता है वो शुभ नहीं बताया जाता है। बेसिकली जो भी हम गहने होते हैं हम सोने के बने हुए गहने ही देखते हैं। तो सपने में आभूषण पहनने का मतलब होता है कि आपके जो भी आपकी रिश्तेदारी है या परिवार वाले हैं या मोहल्ले वाले हैं जो आपके नोन टू पर्सन है, उनके साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई मनमुटाव आने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाली है, बीच में दरार पड़ने वाली है, चाहे वो किसी भी कारण हो सकती है। तो या फिर आपका जो भी आप व्यापार वगैरह करते हैं या जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप बंधी हुई है वहाँ पर भी आपके उस पार्टनर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं पर आपको व्यापार में घाटा या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो शादी के गहने पहने हुए देखना शुभ नहीं, और खासकर जब आप अपने आप को पहने हुए देखते हैं तो ये तो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है कि अगर मार्केट में जाते हैं और आपने वहाँ पे एक आभूषण खरीदे हैं, तो आभूषण खरीदने का मतलब अब आभूषण कुछ भी हो सकता है। आप ये मत पूछिए मैम हमने अंगूठी देखी, ये देखा, वो देखा। कोई भी आभूषण अगर आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर ये खरीदते हुए अपने आप को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका कोई ऐसा काम जो अटका हुआ था और जो पूर्ण नहीं हो रहा था, तो अब ये शुभ संकेत है कि आपका वो काम जो है अवश्य पूर्ण होने वाला है। और खासकर तो चांदी के जेवर अगर आप देखते हैं खरीदते हुए तो ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और अगर कहीं पर किसी के साथ आपकी मनमुटाव हो चुकी है या अनबन हो चुकी है या किसी रिश्तेदार के या आपके अपने हस्बैंड वाइफ में या फिर फ्रेंड्स में या फिर अपने प्रेमी के साथ कहीं पर कोई रिश्ता खराब हो चुका है, तो अब वो धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा, सुधार होने लगेगा और जैसे रिलेशन आपके पहले थे उन लोगों के साथ वो रिलेशन फिर से दोबारा कामयाब होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आपके घर में आपने गहने रखे हुए हैं और वो गहने जो है चोरी हो जाते हैं, किसी के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं, तो सपनों में गहनों का चोरी होना भी शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि चोरी होने का मतलब है कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आने वाली है, धन का नुकसान होने वाला है या आपको कोई बहुत बुरे तरीके से नुकसान भी पहुंचाने वाला है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप अब आने वाले समय के लिए, और सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने वो जो स्वप्न है किस समय देखा है, उसी के अनुसार इस फल को कैलकुलेट कीजिए। उसके लिए वीडियो बनाया है तो वहाँ पर देखिए। तो अगर आप चोरी किए हुए गहने अगर स्वप्न में देखते हैं तो कौन से समय जो आपने वो स्वप्न देखा हुआ है उसी के अनुसार आप आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई आपको कष्ट या परेशानी आने वाली है जो आपको आगे चल के बहुत ही अधिक मुश्किलों में डाल सकती है। तो बस आपको सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है कि अगर आपने कोई गहना लिया है और वो गहना आप किसी भी फ्रेंड को, अपने परिवार वालों को, सदस्यों को, किसी को गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करना जो है एक्चुअली शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो रहा है, तो आप भी अपने घर में खुशियों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की अभी तक कोई परेशानी चल रही थी जिससे आप परेशान हो चुके थे, अब वो परेशानी समाप्त होने वाली है, या अभी तक आप किसी काम धंधे में परेशान थे, आपको नौकरी इत्यादि नहीं मिल रही थी या बिजनेस आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे अब उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको मिल सकती है। तो यानी अब आपके घर में भी या आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक दे चुकी हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। अब आ जाता है कि गहनों में अगर आप किसी महिला को शादी वाले गहने पहने हुए देखते हैं और वो जो है गहने किसी भी महिला ने जो भी है पूरे अपने आप को गहनों से लदा हुआ है और शादी का श्रृंगार करके बैठी हुई है, अपने आप को नहीं देखना, आप किसी अन्य को अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में भी या परिवार के जो भी कुटुंब के जो भी सदस्य हैं उनमें से किसी एक के यहाँ जो खुशखबरी आने वाली है, किसी का विवाह होने वाला है, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा था उसको एक अच्छा खासा रिश्ता हो चुका है और सॉरी रिश्ता होने वाला है, किसी न किसी रूप से, और विवाहित भी है तो किसी न किसी रूप से आपके घर में कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली है जिसका अपने समय से आपको इंतजार था। अगर आपको कोई गहने गिफ्ट करता है, एक तरफ आपने गिफ्ट दिया था, अब आप गिफ्ट लेते हैं किसी से, तो इसका अर्थ होता है कि ये आपका, जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आपके मन में
खुशी होती है। तो जब आप खुश होते हैं तो स्वप्न में शास्त्र में ये कहा गया है कि जब इंसान अपने आप को खुश अवस्था में देखता है तो कहीं ना कहीं उसका आपको उल्टा ही फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है, किसी के साथ अगर झगड़ा वगैरह हुआ है हो सकता है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया हुआ है तो वो व्यक्ति अब शायद अपना रिश्ता सुधारना चाहता है, आपसे फिर से दोस्ती करना चाहता है, या जो भी पुराने रिश्तों में खटास आ चुकी थी उस खटास को मिटाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन खासकर अगर यही सपना कोई लड़की देखती है कि लड़की को उसको आभूषण मिल रहा है तो ये अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उसको एक अच्छा पति, जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको एक अच्छा पति मिल सकता है। और अगर लड़का देखता है तो उसके जीवन में एक अच्छी लड़की या कन्या का आगमन होने वाला है। तो ये है गहनों के स्वप्न। अब आ जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को मल, मूत्र, स्वर्ण यानी सोना, चांदी ये देखता है और इन सबको एक जो है एक वामन का रूप यानी छोटे से रूप में उस चीज़ को देखता है। और जब वो उठता है और उठते समय उठने के बाद जो है मनुष्य को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि समय कौन सा हुआ है। और जब वो समय देखता है और उसके बाद जब आपको मैंने जो भी चीज़ें अभी बताई हैं ये चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं, वामन का मतलब है छोटा रूप, छोटे रूप में अगर ये दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होने का खतरा है। तो ये एक साथ सारी चीज़ें अगर आप देखती हैं स्वप्न में, चाहे मल हो, मूत्र हो, सोना हो, चांदी हो, और ये अगर आप देखते हैं, खासकर अगर आप कोई ब्राह्मण को देखते हैं इस चीज़ को पकड़े हुए लिए हुए, तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। तो आने वाले 6 से 8 महीने में आपके ऊपर जो है आपके को शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, तो आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत होती है। और जो मनुष्य स्वप्न के समय लोहे का कोई डंडा वगैरह पकड़े हुए या लोहे का कुछ सामान अपने लोहे की बेड़ियों में अपने आप को देखता है, या लोहे का कुछ ऐसा चीज़ें उसने अपने आप को पहने हुए देखा है, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है स्वप्न में देखा हुआ। इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोहा है वह शनि से संबंधित है और शनि दुख का कारक होता है। तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। और ऐसे व्यक्ति, खासकर जो लोग अपने आप स्वप्न में किसी काले व्यक्ति को देखते हैं, हाथी, घोड़ा इत्यादि भी देखते हैं और ये काले रंग का होता है, और काला व्यक्ति उनके स्वप्न में आकर के उन्हें दस्तक देता है या खड़ा हुआ देखता है और आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब भी आपको बहुत अधिक संकट आने की संभावना है। यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो अपने आप को, शरीर की रक्षा करनी आपको ज़रूरी है। स्वप्न में ये भी कहा गया है कि जो लोग अपने आप को मांस, मदिरा, चर्बी या मांस का भक्षण करते हुए देखते हैं, और या कभी अगर आपने उसी के शरीर में या किसी अन्य के शरीर में कीड़े पड़े हुए अगर आपने देखे हैं, या अपने उनके अंग कटे हुए देखे हैं, या उनके शरीर में जो है मल लगा हुआ है, खून बह रहा है, टपक रहा है, और वो भोजन कर रहे हैं लेकिन भोजन पूरा सड़ा गला है, आप सफ़ेद वस्त्रों में देख रहे हैं और अपने आप को उन्होंने चंदन इत्यादि लगा रखा है, उन्होंने रत्न आभूषण पहने हुए हैं, और आभूषणों को पहनने के बावजूद उनका जो शरीर है उस तरह से सुसज्जित हो रहा है, तो बुरा मत मानिए, क्योंकि ये शुभ स्वप्न का ये शुभ फल है, शुभ संकेत है। तो आपको कोई ना कोई शुभ फल, शुभ सूचना अवश्य मिलने वाली है, और ये आपके जीवन में एक नया चेंज लेके आने वाली है। अब आ जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति स्वप्न में मोती, मूंगा, कोड़ियाँ, जो कोड़ियाँ होती हैं जो हम सफ़ेद रंग की होती हैं, वो अगर देखता है और वो उसको प्राप्त होती है, तो वो अपने पास लेता है, तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही बहुत अधिक धन का लाभ होने वाला है। अगर उसका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा, और अगर उसने कोई शेयर मार्केट में या कहीं पर उसने लोन वगैरह लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, या किसी भी माध्यम से उसको धन का लाभ अवश्य मिलने वाला है। अब आ जाता है जो व्यक्ति बाजूबंद, स्वप्न में अभी गहने अलग अलग बता रही हूँ, बाजूबंद, हार, मुकुट, गले में पहना हुआ अर्धचंद्र, या किसी भी प्रकार का वो माला, चेन, या मछली की आकृति के बड़े हुए कोई भी आभूषण
स्वप्न में प्राप्त करते हुए देखता है या उसको पहनते हुए देखता है, तो आप सो कह सकते हैं कि आपके घर में निरंतर लक्ष्मी का वास होने वाला है। अगर अभी तक आप धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानियों से फंसे हुए थे, तो अब वो परेशानी आपकी समाप्त हो जाएंगी और लक्ष्मी धीरे धीरे आपके घर में वास करने वाली है। जो लोग स्वप्न में कर्णफूल, कानों में पहनने वाले जो स्वर्ण के बने हुए कर्णफूल है या मांग का टीका होता है, वो अगर अपने आप को देखते हैं और खास कर सोने के पात्र या सोने के बने हुए बर्तन में अगर आप देखते हैं या उसी सोने के बने हुए आभूषण अपने आप को आभूषणों को प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी धन लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। किसी न किसी रूप से आपको धन प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपको एक अच्छी सैलरी की नौकरी लग सकती है। बिजनेस में लॉस चल रहा है तो अब आपका बिजनेस जो है लॉस से प्रॉफिट में आने वाला है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको गुप्त रूप से धन भी मिल सकता है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। जो लोग चांदी या सोने के पात्र में बड़े बड़े पात्र देखते हैं या कटोरियां या गिलास देखते हैं और उसके अंदर वो खीर खाते हुए स्वाद लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत विपुल धन या कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या कोई ऐसा काम मिलने वाला है जिसमें उसको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप जो है कोई ऐसा पेड़ या वृक्ष देखते हैं या पर्वत देखते हैं जिसके ऊपर आप चढ़ रहे हैं और चढ़ते वक्त जो है आप जो है जंगलों में जा रहे हैं, जंगल में बड़े बड़े पर्वत हैं, पृथ्वी है और ये सबों को आप चढ़ते हुए जा रहे हैं, अपनी भुजाओं का बल अगर वहाँ पर दिखा रहे हैं, इवन आप नदी में भी तैरते हुए जा रहे हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि सरकार के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं तो अवश्य ही सरकार किसी न किसी रूप से आपको जो है सरकार के द्वारा शुभ फल प्राप्त होगा। जो काम अभी तक अटके हुए थे वो सरकारी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब जो व्यक्ति स्वप्न में सोने की भूमि देखता है, हीरे जवाहरात देखता है या वो भूमि को खोदता है और खोदते वक्त उसको सोने के आभूषण मिलते हैं, हीरे जवाहरात चमकते हुए देखते हैं, तो ऐसा सपना कहा जाता है सैकड़ों गुना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आपको किसी न किसी रूप से कुछ ऐसा शुभ खुशखबरी मिलने वाली है कि आप उसे समा नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति स्वप्न में तराजू देखता है, इवन तराजू में धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, हथियार तक भी अगर तोलते हुए देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी धन लाभ के या शुभ लाभ के संकेत प्राप्त होते हैं। जो भी परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे उसकी समाप्त होने वाली होती है। जो भी व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में जरूरी नहीं कि एक ही कड़ी हो, स्वप्न में कोई बड़ा स्वप्न अगर आप देख रहे हैं और स्वप्न में बीच में कहीं पर आपने देखा कि कुछ धातुएं पड़ी हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, शीशा हो, रांगा हो, पीतल हो आदि, अगर ये सब चीज़ें स्वप्न में अगर आप देखते हैं या आपने उनको पकड़ रखा है या आप उसको ला करके अपने घर में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं याद रखिए सोना, शीशा, रांगा, पीतल, चांदी, ये सब प्रकार जो धातुओं का जो भी मैंने समूह बताया है, ये समूह अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई अच्छी खुशखबरी अवश्य मिलने वाली है और आपका जीवन में अगर कोई दुख चल रहा था तो वो दुख भी समाप्त हो जाएगा। अगर स्वप्न में अगर आप हथियारों को देखते हैं, हथियार किसी भी प्रकार का, चाहे वो गन हो, चाकू हो, तलवार हो, कोई भी हथियार हो सकता है, या किसी भी प्रकार का आभूषण देखते हैं, मणियाँ, मूंगे, स्वर्ण, तांबा या तांबे का हार या कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में पड़ी हुई है और उसको जो है आपने चोरी होते हुए देख लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हानि का संकेत है। तो आपको आने वाले कुछ समय के लिए स्वप्न के समय के अनुसार आपको सचेत होकर के रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके घर में किसी न किसी प्रकार से कोई कष्ट आने वाला है। स्वप्न में अगर आप देखते हैं किसी को लाल वस्त्र पहने हुए देखते हैं या कोई ऐसी महिला है जिसने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं और साथ ही साथ लाल रंग के कपड़ों को पहन करके वो खड़ी है और आप उस महिला का आलिंगन करते हैं, उससे गले भी मिलते हैं, तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ये स्वप्न देखा है उसको भी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने वाला है। उसके जीवन पे कुछ ना कुछ संकट आने वाले हैं और परेशानियां आने वाली हैं, तो आपको सचेत होकर के रहने की ज़रूरत है। स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति देखता है कि उसने
टॉयलेट किया है या मूत्र किया है या मल किया है और बाद में वो मल और मूत्र सोने या चांदी में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या वो ऐसे देखता है कि वो मूत्र कर रहा है लेकिन वो मूत्र की पानी ना हो करके सोने का पानी दिखाई दे या चांदी का पानी दिखाई दे, या वो जो मल है वो भी सोने या चांदी के रूप में अगर आपको दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पर आपके शरीर को भयानक कष्ट होने का संकेत मिलता है। किसी न किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसका जो है जीवन मात्र अब 8 से 10 महीने के बीच का रह गया है। तो अगर इस प्रकार का स्वप्न आता है तो आपको सचेत होकर रहने की ज़रूरत है। और खासकर स्वप्न के अंत में मैं आपको एक उपाय जरूर बताऊंगी कि अगर आप कोई बुरा स्वप्न देखते हैं तो आखिर उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भूत पिशाच गंधर्वों के बीच में घिरा हुआ अपने आप को देखता है या ऐसे पेड़ या वृक्ष देखता है जो सोने और चांदी के बने हुए हैं तो भी यह स्वप्न शुभ नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने के संकेत दिखाई देते हैं। जो भी व्यक्ति स्वप्न में मछली खाते हुए, मांस खाते हुए, मोती, हीरे, शंख, चंदन ये सभी को पकड़ते हुए या अपने आप को उन पर उसके गहने बनाए हुए पहने हुए देखते हैं और फिर वो स्वप्न देखने के बाद जाग जाता है, आप यकीन मानिए आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। किसी न किसी माध्यम से आपको बहुत बड़े रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति सोने या चांदी के बर्तनों में खीर खाता है उसको भी राज्य से, सरकार से किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य मिलता है। अगर आप कुंडल, मोतियों की माला, मुकुट इत्यादि देखते हैं या आपने पहन रखा हो तब भी आपको एक ऐसी उच्च पोस्ट मिलने वाली होती है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका पद भी बढ़ने वाली है, आपको सैलरी बढ़ने वाली है, या आप किसी ग्रुप के कोई सदस्य हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है पोस्ट बढ़ जाएगी। यानी किसी न किसी प्रकार से आपका रुतबा, मर्यादा, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ जाएगी और बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे भी खुश होने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति मोती, मूंगा, कोड़ी देखते हैं उन लोगों को, कोड़ियाँ जो माता लक्ष्मी को भी चढ़ाई जाती हैं, उन लोगों को शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। जो लोग बाजूबंद, हार, मुकुट देखते हैं उनको भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो लोग कर्ण फूल, टीका, आभूषण आदि देखते हैं तो उनका घर में भी धन से भरने वाला है। घर में किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग शीशा, रांगा, पीतल देखते हैं स्वप्न में उनके घर में खुशियां आने वाली होती हैं। जो लोग हथियार, किसी भी प्रकार का स्वर्ण आभूषण, रत्न इत्यादि देखते हैं तो आपके घर में चोरी होने के संकेत हैं, धन हानि के संकेत हैं। तो ये समय आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ। शास्त्रों में कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर कोई दुष्ट स्वप्न देखता है और आपको लगता है कि हाँ इसका जो फल है ये भी खराब मिलने वाला है मुझे आने वाले समय में, तो उस समय आपको सबसे पहले जब भी सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके हाथ मुंह धो करके पूरब की तरह अपना मुंह करके वो जो दुष्ट स्वप्न है वो किसी से जो है मनुष्य से ना कह करके ईश्वर के सामने जा करके नहा धोने के बाद फिर वो स्वप्न आप ईश्वर के समक्ष जा करके उनको ये बोलिए। और हो सके तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाइए, मंदिर में जा करके जो सफ़ेद रंग के तिल होते हैं वो तिल ले लीजिए, लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए, वो स्वप्न वो जो है मंदिर में जाकर के कहीं पर भी चढ़ा के आ जाइए। हालांकि शास्त्रों में तो सोने तक का भी दान करने के लिए कहा गया है, लेकिन सोना इतना महंगा है कि आप नहीं दान कर सकते हैं। तो आपको तिल और लोहे का कोई भी एक सामान लेकर के जो है वो जाकर के मंदिर में दे देना है। इससे वो भी ऐसे देवता को जाकर के चढ़ा देना है, वहाँ पर जाकर के जो भी आपका देवता होगा उनको चढ़ाइए, अर्पित कीजिए और उनके सामने उस स्वप्न को बोलिए और बोलिए कि मुझे इस स्वप्न के फल से जो भी मुझे दुष्प्रभाव मिलने वाला है इससे मुझे क्षमा करे, मुझे मेरी रक्षा करे। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना है और उस दिन से शुरू होकर के जितने समय तक का स्वप्न बताया गया है, चाहे सुबह करिए या शाम करिए, बल्कि शाम के समय अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार मंदिर में करिए, फिर आप घर में आकर के उसको करते रहिए। तो इस प्रकार जो है आपको जो भी दुष्प्रभाव मिलने वाला है वो दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। या फिर आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनके किसी भी प्रकार के गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो वहाँ से भी उस स्वप्न के दुष्प्रभाव के फल से आप निपट सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताए हैं
गहनों से संबंधित, रत्नों से संबंधित, आभूषणों से संबंधित, धातुओं से संबंधित कुछ फल। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।